तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का आज पहला क्लास है और मैं जुड़ चुका हूँ रहमान क्लासेज के साथ। पहले तो सिर्फ मैथ ही पढ़ाई हुआ करता था, लेकिन अब साइंस भी पढ़ाई होगा और धीरे धीरे आर्ट्स भी पढ़ाई होगा। तो ये पहला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही सिर्फ कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर कोई एक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे में देखेंगे, कोई दो पदार्थ ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाएगा? ये मिलकर क्या बनाएगा? जल, ठीक है। इसे संतुलित करने के लिए हम 2 यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O, ठीक है। जल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई भी दुनिया के कोई भी दो पदार्थ ले लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि जो उसे पहली अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। एक बार रिएक्शन होने के बाद उसे पहली अवस्था में नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पे जल बनाएगा, ठीक है। अब मानते हैं ये क्वेश्चन में पूछ दिया तो क्या हम नहीं लिखेंगे खुटी में? नहीं, इसे थोड़ा और स्टैंडर्ड विधि में लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्या हो जाएगा? ये हो जाए, इसको हम बोलते हैं अभिकारक, ठीक है। अभिकारक, इसे हम क्या बोलते हैं? उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के इस साइड को रासायनिक समीकरण, ये इसको हम समीकरण बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण के इस साइड को हम क्या बोलेंगे? अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया को उस साइड वाला उत्पाद। अब ये अभिकारक और उत्पाद होता क्या है, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद होता क्या है तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में देखिए भाग लिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ पे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया का फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया फल स्वरूप यही ना बना है तो इसे हम उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? चलिए एक बार फिर से और देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दो कोई पदार्थ है, ठीक है। दो कोई पदार्थ है, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया है? हाइड्रोजन, जल बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जल का निर्माण किया है, इसे हम जल भी बोल सकते हैं, जल, ठीक है। अब जल, ये रासायनिक समीकरण में भाग लिया है तो रासायनिक समीकरण में भाग जो लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। अगला टॉपिक पर चले ना। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि ये मैं ये लिख कर क्यों ला रहा हूं, तो यहाँ पे ये लिखने से बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक हमारा संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो इसे इग्नोर करने की कोशिश न करिए, ठीक है। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, इससे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी पूछा गया है और सब्जेक्टिव में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। देखेंगे, संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एकल पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोज का मतलब ही क्या हो रहा है? संयोज का मतलब हो रहा है जुड़ना, ठीक है, मतलब संयोग करना, ठीक है, आपस में संयोग करना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बुक है, ये बुक है, ये एक एक पन्ना के संयोग से बना है ना, एक एक पन्ना के संयोग से बना है और एकल पदार्थ भी है, ठीक है। तो इसे ही हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ के संयोग से एकल पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ लेगा दो या दो से अधिक पदार्थ के निर्माण से क्या बनता है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ के मिलकर बनने वाला पदार्थ को कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा H2 प्लस O2। दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ है, ठीक है। ये क्या बनाएगा 2H2O, मतलब कि ये जल बनाएगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दो पदार्थ ऐसे उठाइए जिनका संयोग से एकल पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए वियोजन अभिक्रिया। एक पदार्थ टूटकर, वियोजन मतलब टूटना या ना बिछड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटकर अनेक पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, एक पदार्थ टूटकर अनेक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे पदार्थ को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का अपोजिट वियोजन, वियोजन का अपोजिट संयोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल उठा लीजिए, यहाँ पे कोई जल उठा लीजिए, पानी 2H2O, ये टूट कर क्या बनाएगा 2H2 प्लस O2, यही ना बनाएगा टूट कर। दुनिया का कोई भी ऐसे पदार्थ उठा लीजिए, ठीक है, और उसे तोड़ दीजिए, वो क्या हो जाएगा वियोजन हो जाएगा। ठीक है, और दुनिया का कोई भी ऐसे पदार्थ उठा लीजिए और उसे आपस में जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा संयोजन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसे इग्नोर ना करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। देखेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये बिहार बोर्ड द्वारा बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, 3 बार से अधिक लगातार पूछा है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को प्रतिस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हमारे दैनिक लाइफ में भी होता है। जैसे देखते हैं कोई छोटा बच्चा बैठा है, उसे जाएगा कोई बड़ा आदमी एक झापड़ कर मारेगा और बोलेगा कि यार हम बैठेंगे यहाँ पे, तो ये वही सेम लॉजिक है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल Fe क्या है अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। ठीक है, CuSO4 क्या बनाएगा Fe बनाएगा, SO4 आ जाएगा यहाँ पे और Cu को बाहर भेज देगा, ढकेल देगा। यहाँ पे कम C जो है कम अभिक्रियाशील पदार्थ है, इसलिए वो उसको बाहर भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, कुछ नोट लिख लेंगे। Fe है, Fe Cu से अधिक अभिक्रियाशील है, यहाँ पे हो गया। Fe है, Fe लोहा होता है, Fe अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है कॉपर से, Cu से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक और देखते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी इसको डिफाइन नहीं किया हूँ इसलिए कि ये बहुत कम अभी तक एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है इससे। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, जिस पदार्थ को अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप ऊष्मा अगर बाहर निकलती है तो उसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ना, ऊष्माक्षेपी मतलब कि ऊष्मा छोड़ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे CH4 प्लस 2O2, यहाँ पे क्या बनाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और ऊष्मा छोड़ेगा। ईंधन बनाने के बाद ऊष्मा भी छोड़ेगा, ठीक है। इसे हम देसी भाषा में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई आप लोग चूना वुना लीजिएगा, कोई मतलब ज्यादा चूना, जिससे मतलब क्या होता है, दीवार वार पेंट किया जाता है, दीवार पेंट किया जाता है, वो चूना लेंगे और उसमें पानी जब डाला जाता है ना तो बुलबुला निकलने लगता है और उसमें भी बाहर निकलने लगता है, ऐसा होता है ना, उसमें बाहर निकलने लगता है, तो उसे उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जिस अभिक्रिया से उष्मा बाहर निकलता है उसे उसमें छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ ना। अब अगला देखेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उष्मा को दिया जाता है, जिस अभिक्रिया में उष्मा दिया जाता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसमें उष्मा खुद से देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सी प्लस H2O क्या बनाएगा, इसमें उष्मा देना पड़ेगा, यहाँ पे क्या होगी, उष्मा देना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे उष्मा देना पड़ेगा, उष्मा देने के बाद ही ये पदार्थ बनाएगा, ठीक है। उष्मा देना पड़ेगा। देसी भाषा में देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पे चावल ले लीजिएगा, चावल प्लस पानी जल, जल उष्मा देने के बाद ही, उष्मा देने के पश्चात ही क्या बनाएगा, भात बनाएगा, जिसे हम चावल भी बोलते हैं, भात। उष्मा यहाँ पे देने के बाद ही बनाएगा, उष्मा यहाँ पे देना बहुत ही जरूरी है। इसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में उष्मा को दिया जाता है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में उष्मा को उष्मा छोड़ता है, जिस अभिक्रिया का फलस्वरूप उष्मा छोड़ता है उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ ना। चलिए अब अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। उदासीकरण अभिक्रिया, हमारा अगला टॉपिक क्या है, उदासीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उदासीनीकरण मतलब उदास अभिक्रिया, ठीक है। तो इसका परिभाषा देखेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करती है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें प्रत्येक स्थिति में ऐसा पदार्थ बनाएगा जिसका स्वाद कुछ भी नहीं रहेगा, ना खट्टा रहेगा, ना मीठा रहेगा, ना क्षारीय रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ पानी जैसा रहेगा। तो इसमें तो कोई खास मतलब एग्जाम्पल नहीं है, और एग्जाम्पल है भी तो मतलब बड़ा बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं, तो बहुत ऐसे ही लिख सकते हैं एग्जाम्पल कम चलाओं के लिए। 2H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, जल बनाएगा, जिसका पीएच मान कितना रहता है, 7 रहता है, ठीक है। हर स्थिति में ऐसा पदार्थ बनाएगा जिसका पीएच मान 7 ही आएगा, ठीक है। पीएच मान 7 मतलब कि उदासीनीकरण, ठीक है। अगला टॉपिक हमें हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या हो जाता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिक्रिया का फलस्वरूप बनने वाला प्रतिफल प्रतिफल पृथक के रूप में रह जाता है, पृथक पृथक अवक्षेप के रूप में रह जाता है, ठीक है। अवक्षेप के रूप में रह जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन दोनों है, ये 2 नंबरिया में कभी नहीं पूछा है, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा है, ठीक है। तो इसे भी थोड़ा मतलब देख लेंगे लोग। अवक्षेप अवक्षेप के रूप में रहने वाले रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, नहीं याद रहेगा ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया एवं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया का फलस्वरूप अवक्षेप में बचने वाले पदार्थ को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए नहीं लिखा है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक शुरू करें ना। चल अगला टॉपिक शुरू करते हैं, चलिए। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रकाश प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाले अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार बोलेंगे मेरे साथ, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाले रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। होना जाएगा या लिखा दे, चलिए लिखा देते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की
उपस्थिति में घटित होने वाला अभिक्रिया को यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में घटित होने वाला अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे जोड़ लेना सब, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना। बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, C6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O। ठीक है, क्या बनाएगा यहाँ पे प्रकाश, सनलाइट, सन की उपस्थिति में, सूर्य के उपस्थिति में क्या बनाएगा C6H12O6 प्लस 6H2O। ठीक है, हो जाएगा ना। अगला टॉपिक शुरू करें, चलिए ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन या उपचयन अभिक्रिया, यह भी बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीजन का संयोग। ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लिखाना पड़ेगा, देख लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में, उत्पाद में नहीं, अभिकारक में हो तो उत्पाद में तो जरूरी है होना। अभिकारक में ऑक्सीजन O2 का संयोग होता है, ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कार्बन प्लस O2, ये क्या हो जाएगा अभिकारक है, उत्पाद क्या बनाएगा CO2। ठीक है, ये अभिकारक यहाँ पे लिखाया गया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में O2 का संयोग होता है, यहाँ पे मैं छूट गया, अभिकारक में O2 का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा H2 प्लस O2, यहाँ पे भी संयोग कर रहा है, क्या बनाएगा जल 2H2O। ठीक है, क्लियर हुआ ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में O2 का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अवकरण या उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, वो क्या था ऑक्सीकरण था, ये क्या है अवकरण है। तो इसमें उसका अपोजिट हो जाएगा, ऑक्सीकरण का अपोजिट अवकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा। ठीक है, तो इसे लिखाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो लंबा चल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, एग्जाम्पल देखेंगे डिफिनीशन। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन का वियोग हो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा था, इसमें ऑक्सीजन का वियोग होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन हटेगा, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसमें ऑक्सीजन हटेगा यहाँ पे,
क्या हो जाएगा, Cu प्लस 2H2O, ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन हट जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन इसमें आके जुड़ गया है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इसमें हटेगा, ठीक है, बीओ होगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया ना। एक बार और देखेंगे, अवकरण, अवकरण या उपचयन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन का वियोग हो उसे उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, पिछला जो टॉपिक हम पढ़े हैं, पिछला दो टॉपिक ऑक्सीकरण एवं अवकरण, ठीक है, ये दोनों अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में होगा, ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होगा और ऑक्सीजन का वियोग भी होगा, ठीक है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम में बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इसे रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो उसे रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एक बार और, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का वियोग होता है, ठीक है, मतलब वियोग मतलब बाहर निकलता है, ठीक है। दोनों अभिक्रिया साथ साथ हो या साथ साथ चलता है उसे रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसका देख लेंगे लोग, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, AZN है CuSO4, ठीक है, तो Zn SO4 SO4 Cu बाहर चला जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहती है, ठीक है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अभिकारक में ऑक्सीजन का वियोग होता है, मतलब कि ऑक्सीजन हट जाता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया दोनों साथ साथ चलते हैं उसे रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। तीनों कंसेप्ट क्लियर हुआ ना, ठीक है। अगला कंसेप्ट की ओर चले, ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसे इग्नोर करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया और दहन, ये दोनों अभिक्रिया ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपघटित होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपघटित होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ही अपघटित होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया भी है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विद्युत धारा को प्रवाहित करना, ठीक है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने पर अपघटित होने वाले पदार्थ को विद्युत अपघटन कहते हैं। देख एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं NaCl, NaCl क्या होता है, नमक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल NaCl, ठीक है। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है, विद्युत धारा, तो ये नमक होता है NaCl, ये टूट जाएगा, Na अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आया ना। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर अपघटित होती है उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब दहन, दहन क्या होता है, दहन, ये सब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव में नहीं, अगर इसे डिटेल में लिखा जाएगा तो ये 5 नंबरिया में भी आता है,
ठीक है। 5 नंबर में भी आता है, 2 नंबर की तो बात ही अलग है, ठीक है। और डिटेल में पूछ देगा तो ये 5 नंबर में भी आता है, ठीक है। दहन क्या होता है? जो पदार्थ जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर उष्मा जलकर उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन दहन कहते हैं। याद रहेगा ना? जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कोई भी पदार्थ जलता है तो किसी उपस्थिति में जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है। अगर कोई पदार्थ जलता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल रहा है। अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा तो पदार्थ जलना बंद हो जाएगा, ठीक है। जो पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, अगर कोई पदार्थ जलेगा तो ऊष्मा और प्रकाश यही दोनों चीज उत्पन्न करेगा। ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे दहन कहते हैं, करता है, ठीक है। करता है उसे दहन कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे में क्या हो जाएगा? पेट्रोल की जलना, कोयले की जलना, लकड़ी की जलना, यही सब तो होगा, ठीक है। कोयला कोयला का जलना जलना यही सब हो जाएगा।